हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से निकाले गए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते इसे। हालांकि इसका डिस्कशन नहीं हुआ है, नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उसका डिस्कशन करवाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते। फिलहाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देते हैं। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? बताइएगा, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 8 दिसंबर 1941। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब प्रवेश किया था? 8 दिसंबर 1941। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में लोजान की संधि किसके मध्य हुई थी? 1923 ईस्वी में लोजान की संधि किसके मध्य हुई थी? आंसर ए, तुर्की एवं यूनान के बीच। तुर्की एवं यूनान। नेक्स्ट है देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका जो आंसर हो जाएगा क्रिकेट। बिल्कुल राइट आंसर है क्रिकेट। ओलंपिक खेल ग्रीष्म एवं शीतकालीन में स्वर्ण पदक विजेता की पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? ओलंपिक खेल ग्रीष्म एवं शीतकालीन में स्वर्ण पदक विजेता की पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 75 लाख। 75 लाख। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही दिए गए हैं? चलिए देखते हैं। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को शाक्त दर्शन से ग्रहण किया है। 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की बात हो रही है। कौन से कथन है जो सही दिया गया है? इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की सांसी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया। नेक्स्ट है सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्ताव के विचार तक सीमित कर दिया जाता था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समझ रखे जाते थे। इसका जो आंसर दिया गया है 1 और 2, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखिएगा, क्रमबद्ध तरीके से बताना है। यहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। 3 जून 1947। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बनाया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसका जो आंसर होगा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब हुआ था? यह हुआ था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947। इसे अगर क्रमबद्ध तरीके से मिलाइएगा तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? यहाँ पे बात हो रही है मौलिक अधिकार की। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, सभी जानते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30 केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। इसका आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार। आगे क्या दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देखें तो यह हो जाएगा 25 से 28। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से असत्य कथन को चुने। कौन से कथन असत्य दिए गए हैं? देखते हैं। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। जी बिल्कुल, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। जी हाँ, सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। यह भी सही है। मौर्य काल के दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी तोसली हुआ करती थी। यह गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है गुप्तकालीन मंदिरों को उसके स्थान के साथ मिलान करें। मंदिर और स्थान दिया गया है, चलिए मिलाते हैं। विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर है कहाँ? तो यह हो जाएगा तिगवा मध्य प्रदेश। तिगवा मध्य प्रदेश। शिव मंदिर। शिव मंदिर की बात की जाए तो यह हो जाएगा भुमरा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर।
पर्वतीय मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश। और दशावतार मंदिर सभी जानते हैं, देवघर उत्तर प्रदेश। याद करते हैं, विष्णु मंदिर कहाँ है तो तिगवा में है। तिगवा कहाँ है तो मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश। पर्वतीय मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश। और दशावतार मंदिर कहाँ है, देवघर उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, चंपारण, वाराणसी या फिर बांदा उत्तर प्रदेश। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था कहाँ, ते हुआ है बांदा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी। किसका मिलान गलत है, बताइएगा किसका मिलान गलत है। किसका मिलान गलत है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। शहीद दिवस 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 22 जनवरी, यह गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, और 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, वही राज्यपाल अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधायी अधिकार है। विधायी अधिकार है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किया गया है। राज्य में महाधिवक्ता और केंद्र में अगर देखा जाए तो महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 165। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर है 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं। चलिए इसे भी देखते हैं। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। मैंने भी प्रैक्टिस सेट लगाया था तो इसी का आंसर देख करके ही उसे मिलाया था। चलिए आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर दिया गया है दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करें तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर सी होगा, सी। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। डीएनए होता है, किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। यह जो होता है कहाँ होता है, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में होता है और हरित लवक में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकणिका कहेंगे, केंद्रक हो गया और हरित लवक हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संसद की संप्रभुता पर निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता पर निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं, देखते हैं। मौलिक अधिकार तो है ही है, न्यायिक पुनर्वलोकन है और संघवाद, लिखित संविधान। मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4, 5। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन और संघवाद, लिखित संविधान। मौलिक कर्तव्य शामिल कब किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। लिया कहां से गया तो रूस से। क्वेश्चन नंबर 18, कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा नाटक है। नाटक कौन सा है। नाटक मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, 2 और 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी। महाकाव्य है ऋतु संहार और मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर 19, किसका मिलान गलत है। किसका मिलान गलत है। दक्षिण सूडान की जो राजधानी यह जुबा है, गाम्बिया की राजधानी बंजुल है, गुआना की राजधानी मलावो है, गैबोन की राजधानी अस्मारा नहीं है, गैबोन की राजधानी लिब्रेविल है। लिब्रेविल या फिर लिब्रविल, यही इसकी राजधानी है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, क्या है राजधानी, लिब्रेविल। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश का कौन सा क्रम सही दिया गया है। विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश का कौन सा क्रम सही दिया गया है। देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा।
इसका जो आंसर दिया गया है कनाडा, रूस और अमेरिका, यूएसए। कनाडा, रूस और अमेरिका। कनाडा, रूस और अमेरिका। आंसर ए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, हमने प्रैक्टिस सेट में बी लगाया था, लेकिन इसका जो आंसर है ए ही दिया गया है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, इनमें से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही दिया गया है? भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। 20 नंबर प्रश्न का आंसर ए ही होगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींची गई है। जी बिल्कुल, इसका निर्धारण 1896 में लॉर्ड लैंसडाउन के काल में किया गया था। यह भी सही है। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। जी हाँ, काली नदी सीमा बनाती है। 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही दिया गया है। म्यांमार देश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य लगती है? म्यांमार देश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य का लगता है? तो यह लगता है अरुणाचल प्रदेश का। बिल्कुल राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। यह हमने पढ़ा भी है, अरुणाचल प्रदेश ही होगा। ऑप्शन नंबर ए। म्यांमार से 4 राज्यों की सीमा लगती है। एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यह चारों के चारों की सीमा लगती है म्यांमार से। क्वेश्चन नंबर है 23, स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है कौन से क्रम का? प्रथम। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करिएगा। इसका जो ट्रिक है हसीन मसूकसा, इसी से आराम से निकल जाएगा आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। हरेक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? देखते हैं। बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई। जी हाँ, बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई है। विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया या गलत दिया गया है? केवल एक जो है सही दिए गए हैं। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा नहीं किया गया है। 1 मिनट रुक जाएंगे, हमने नोट में लिखा भी है किसके द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। बस 1 मिनट का टाइम देंगे। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया है किसने? हेनरी बेवरिज ने। हेनरी बेवरिज। ये मुझे नहीं पता था, मैंने नोट डाउन कर लिया है। इसका जो आंसर होना चाहिए हेनरी बेवरिज। आप लोग भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 26, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। अकबरनामा के प्रथम भाग में क्या है? तो अकबर के पूर्वजों तथा आरंभिक जीवन का वर्णन है। दूसरे भाग में अकबर काल के घटनाक्रम से संबंधित है। और तीसरे भाग, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़ा या फिर शासन व्यवस्था का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो यह जोर दिया था किसने? जहांगीर ने। जहांगीर। ऑप्शन हो जाएगा सी, जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहते हैं। स्थापत्य काल का स्वर्ण काल शाहजहां के। नेक्स्ट है, किसका मिलान गलत है? ध्यान से देख लें, किसका मिलान गलत है? तूतीकोरिन तमिलनाडु, कांडला गुजरात, नहावा सोवा महाराष्ट्र। अब बच गया पारादीप, यह केरल। यह गलत है। पारादीप कहाँ है? तो उड़ीसा। उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्तकालीन मंदिरों को उसके स्थान के साथ सही मिलान करें। भौगोलिक उपनाम दिया गया है और शहर का नाम दिया गया है। चलिए देखिएगा। बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर कहेंगे पानीपत को। बुनकरों का शहर क्या है? तो यह पानीपत है। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस कोची हो जाएगा आपका। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर और साल्ट सिटी कहते हैं गुजरात को। एक बार फिर से, बुनकरों का शहर पानीपत, पूर्व का वेनिस कोचीन, भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर और साल्ट सिटी गुजरात। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएंगे 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, लावनी, यक्षगान, रासलीला क्रमशः किन किन राज्यों का लोक नृत्य है? बताइएगा। लावनी, यक्षगान, रासलीला क्रमशः किन किन राज्यों का लोक नृत्य है? लावनी आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का, यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक का और रासलीला हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं?
गवर्नर जनरल सर जॉन शोर की अहस्तक्षेप की नीति के कारण खुर्दा की लड़ाई में निजाम की जीत हुई। नेक्स्ट है 1767 ईस्वी में मराठी निजाम और अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध में सम्मिलित हुए। 1967 में मराठी निजाम और अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध में सम्मिलित हुए। ये तो सही दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। केवल 2 सही हैं। इसके बारे में मुझे पता भी है। 1767 से लेकर के 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। दूसरा हुआ था 1780 से 84 के बीच, जिसमें 1782 में ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। वही 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध और टीपू सुल्तान की इसमें मौत हो जाती है। उसके बाद किसे बनाया जाता है शासक? कृष्ण तृतीय को, जो कि वाडियार वंश के शासक थे। बहुत अल्पकाल के थे, 5 वर्ष के ही थे। उन्हें अंग्रेजों के द्वारा शासक बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर है 31। सारे जहां से अच्छा हिंदोशता हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल हैं। ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज के निर्माण पर बल दिया? उन्होंने द्विराष्ट्र की मांग की थी। किन्होंने? मोहम्मद इकबाल ने। इनका सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा हिंदोशता हमारा। सबसे पहले इन्होंने मुस्लिम राज की मांग की थी या फिर द्विराष्ट्र की मांग की थी 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। लेकिन लाहौर अधिवेशन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसे मांग की गई थी। मतलब प्रस्ताव रखा था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। लाहौर अधिवेशन 1940। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 32। जितना प्यार से मैं करवाती हूँ उतना ही प्यार से आप लोग को अगर इच्छा है तो लाइक भी कर दिया करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तो बोलती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग है? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग डिस्टर्ब होते होंगे, इसलिए मैं लाइक सब्सक्राइब बोलना सही नहीं समझती हूँ। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं? प्रायद्वीपीय खंड के भाग इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए ऑप्शन। कार्बी एंगलांग का पठार होगा, अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल भी होगा, मेघालय का पठार होगा, छोटा नागपुर का पठार होगा या फिर मिजो श्रेणी। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। कार्बी एंगलांग का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला, थार का मरुस्थल, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सभी के सभी किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। गारो खासी जयंतिया प्रायद्वीपीय भाग का पठार है, मिजो श्रेणी नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 33। ये हिमालय पठार का हिस्सा है, हमें हिमालय का यह हिस्सा है मिजो श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 33। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? रावी, ब्यास, झेलम, सतलज और यमुना। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। रावी तो होगा ही, रावी, ब्यास, सतलज ये तीनों के तीनों होंगे। झेलम नहीं होगा। यमुना, हाँ, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना। 1, 2, 4 और 5 आंसर हो जाएंगे बी। ग्लोब पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन है जो सही नहीं है? भारत का प्रायद्वीपीय भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। सही नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछा गया सही नहीं है, तो यह तो सही दिया गया है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। जी हाँ। नेक्स्ट है उत्तरी भारतीय उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। उत्तरी भारतीय उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। जी हाँ, दोनों के दोनों सही दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2 सही नहीं है, तो दोनों दोनों सही नहीं है। कहने का मतलब है दोनों के दोनों क्या है? सही हैं। चलिए नेक्स्ट है 35 नंबर। जीव का कोई एक ऐसा गुण अकारकीय, कारकीय या व्यवहारिक जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग बनाता है, क्या कहलाता है? जीव का कोई एक ऐसा गुण जो अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग बनाता है, क्या कहलाता है? अनुकूलन। क्या कहलाएगा? अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 36। प्रेशर कुकर में भोजन पकाने में पारंपरिक भोजन पकाने की विधियों की तुलना में कम समय और जल का कम उपयोग क्यों होता है? आप लोग कुकर में अगर खाना बनाते होंगे तो देखते होंगे काफी कम समय लगता है और जल की मात्रा उसमें कम रखी जाती है। ऑप्शन को अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी होगा। प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दबाव के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दबाव के कारण जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है डी। बाकी सारे ऑप्शन को आप लोग देख लें,
चलिए नेक्स्ट है 37। लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसे काले अयस्क के रूप में जाना जाता है। इसमें 60% से 70% तक शुद्ध लोहा होता है। इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। तीनों के तीनों सही हैं। इसे काले अयस्क के रूप में जाना जाता है। 60 से 70% शुद्ध लोहा होता है। इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। न्यू फाउंडलैंड अपनी विशिष्ट अवस्थिति के कारण वाणिज्यिक मत्स्यन के लिए सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, इस क्षेत्र में एक महासागरीय गर्म धारा एक महासागरीय ठंडी धारा से मिलती है। जैसे कहने का मतलब है, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा जब आपस में मिलती है तो यहाँ पे किस चीज का विकास सर्वाधिक रूप में देखने को मिलेगा वो बताना है। और ये जो भाग है वाणिज्यिक और मत्स्यन के लिए सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र माना जाता है। तो अगर ये माना जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है, और एक हो जाएगा फ्लोरिडा, माफ करिएगा लैब्राडोर। फ्लोरिडा तो नहीं होना चाहिए, लैब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3, लैब्राडोर और गल्फ धारा, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 39, बिल्कुल राइट आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तरी सागर में गिरती हैं? उत्तरी सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं? आंसर राइन, बेसर और एल्बो, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त परिसंपत्तियों का तरलता के घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम है। सबसे पहले तो हो जाएगा करेंसी। करेंसी के बाद बैंकों के पास मांग जमा, उसके बाद बैंकों के पास बचत जमा और बैंकों के पास सावधिक जमा। इसका जो आंसर दिया गया है 40 नंबर प्रश्न का डी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक बीओडी स्तर हो सकता है? बीओडी स्तर हो सकता है लुगदी सीवेज का। लुगदी सीवेज। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? 42 का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, मैग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? पहले भी प्रैक्टिस शीट में यह क्वेश्चन आ चुका है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फिरवानी समिति। फिरवानी समिति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्यों के खातों का भी लेखा परीक्षण करता है। जी हाँ। वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है? जी बिल्कुल भी नहीं। वह लोक वित्त का संरक्षक होता है। जी हाँ, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सुमेलित नहीं है? कौन कौन सुमेलित नहीं है? गुजरात 1960 बिल्कुल सही है। 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। महाराष्ट्र 1962, यह सही नहीं है। और हो जाएगा आपका सिक्किम 1974, यह भी सही नहीं है। सिक्किम को दर्जा दिया गया था 1975 में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए। 45 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। गहन कृषि। गहन कृषि किसे कहेंगे? गहन कृषि की अगर बात की जाए तो बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन। बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन, इसे कहेंगे गहन कृषि। नेक्स्ट है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि हो जाएगा बड़े आकार के खेतों के साथ उच्च यंत्रीकृत। नेक्स्ट है स्थानांतरण कृषि। लंबे समय तक परती छोड़ना और अधिवास चक्रण। नेक्स्ट है मिश्रित फसल। मिश्रित फसल मध्यम आकार के खेत पशुपालन के साथ फसल, अंतर फसल और फसल चक्रण। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा अति विशिष्टीकृत वाणिज्यिक कृषि। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। बस आप लोग को क्या करना है, एक बार अच्छे से मिला लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगर आप लोग भी देख लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। 47 नंबर, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान PSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? देखते हैं। इसे मुख्यतः पृथ्वी अवलोकन या दूर संवेदन उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए निर्मित किया गया है। यह तरल चरणों वाला प्रथम भारतीय प्रमोचन यान है। प्रथम भारतीय प्रमोचन यान है, माफ करिएगा, प्रथम भारतीय प्रमोचन यान है। दोनों के दोनों सही दिया गया है, दोनों के दोनों। इसके बारे में मुझे पता तो नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। धनुष बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? यह एक बहुस्तरीय परमाणु सक्षम मिसाइल है। यह स्वदेश विकसित पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है। इसका आंसर केवल और केवल 2 दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अनुभव होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाता है। वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वह रखी जाती है। किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अनुभव होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाता है। वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वह रखी जाती है। यदि वह रखी जाती है पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप को मापने की 2 मापनियां हैं। किसी ताप का रिकॉर्ड किया गया संख्यात्मक मान यदि दोनों मापनियों में समान हो तो वह तापमान क्या है? बहुत ही घुमा करके दिया गया है, सिंपल सी बात है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान पर एक समान होता है तो यह होगा -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री। बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? बिपिन चंद्र पाल, कुछ ध्यान आया? लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, और तीनों के तीनों, चलिए ऑप्शन को देख लीजिए। वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, गरम दल के सदस्य थे, स्वतंत्र भारत के पहली सरकार के रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री तो होगा नहीं, बलदेव सिंह थे, वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। इसका जो आंसर होगा लाल बाल पाल, लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता जो आते थे ये आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से। दोनों अलग कब हुए थे, नरम दल और गरम दल? 1907 में सूरत अधिवेशन। यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है तब क्या होगा? एक क्वेश्चन का आंसर मेरा गलत हो गया था। इसका जो आंसर दिया गया है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में किसकी अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था? सिंचाई आयोग, वेल्विन स्कॉट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। किसका मिलान गलत है? गिब्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। फ्री हिंदुस्तान, तारक नागदास, यह भी सही है। तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल, यह भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका, वरिंद्र कुमार घोष, आंसर हो जाएगा डी, यह गलत है। मिलान करें। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद। खिलाफत आंदोलन अली बंधु। जो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। सभी के सभी सही दिए गए, 1 2 3 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसका मिलान गलत है? अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय आदिस अबाबा, ओपेक का मुख्यालय वियना। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब लीग का मुख्यालय काहिरा। इसका मैंने भी नोट्स नहीं बनाया है, इसका डिटेल नहीं अभी लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 57। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सभी जानते हैं, रेटिना पर, दृष्टि पटल पर। दान में कॉर्निया को दान करते हैं। एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? संयोजकता निर्भर करती है किस पर? एक परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पर। एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पर। आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट है, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अपक्रिया है? श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अपक्रिया है? यह हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर है 60। सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाएगा? कम जाता है, बढ़ेगा थोड़ी ना, कम जाता है। वस्तु अर्थव्यवस्था की धारणा में
वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था की धारणा में वस्तुओं को वस्तुओं में बदला जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? इस बार एग्जाम में इकोनॉमिक्स से बहुत सारे प्रश्न दिए गए थे। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? कौन से कथन सही हैं? देखते हैं। वैज्ञानिकों ने कार्बाइन नामक सबसे कठोर पदार्थ का विकास किया है। सही है। तनाव की स्थिति में कार्बाइन स्थिर रहता है। 1 और 2 ऑप्शन, माफ करिएगा 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी सही है। राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। यह सही दिया गया है। यह राज्य के विधानमंडल, पंचायत और नगर निकायों के चुनाव आयोजित करने की शक्ति रखता है। बिल्कुल वही, यह गलत दिया गया है। विधानमंडल कहाँ से आएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। केवल एक है जो सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से जीव पोषण की मृत जैविक विधि पर निर्भर होता है? ए गया रिकस। प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। जी हाँ। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइटा में संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। 1, 2, 3, 4 चारों के चारों सही हैं। डीएनए की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित और संचरित करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो श्रृंखलाओं की पूरकता। 2 श्रृंखलाओं की पूरकता। क्वेश्चन नंबर 68। वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणुविक एवं कवकीय किण्वक अपराधों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देता है कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणुविक एवं कवकीय किण्वक अपराधों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देता है क्या कहलाता है? अपचय। अमाशय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? यह यू आकार की मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। अमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। आंसर हो जाएगा 1 और 2। अमाशय पीत रस स्रावित करती है, ये बिल्कुल गलत है। पीत रस का स्राव तो होता है यकृत से, संचय रहता है पित्ताशय में। काम क्या है? तो वसा का अम्लशीकरण करना। निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। कौन से कथन सुमेलित है? कौन सा युग जो है सुमेलित दिया गया है? साइनोकोबालामीन विटामिन B12 की बात हो रही है। जीरोप्थेल्मिया ना, जीरोप्थेल्मिया तो होता है विटामिन ए की कमी से। रेटिनॉल विटामिन ए, ये गलत है। परसिनियस एनीमिया गलत है। कैल्सीफेरॉल ऑस्टियोमलेशिया, हाँ कैल्सीफेरॉल की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। केवल और केवल 3 सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 71। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पेप्टिक वर्ण किसके द्वारा होता है बताइएगा? पेप्टिक वर्ण बैक्टीरिया के द्वारा। पेप्टिक वर्ण बैक्टीरिया के द्वारा। डेंगू वायरस से, फिलपॉ कृमि से और मलेरिया प्रोटोजोआ से। आंसर बी हो जाएंगे। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही हैं? आवृतबीजी के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग है जिनमें जनन कोशिकाएं होती है। 1 और 2 दोनों सही है। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? देखिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? मूल्यह्रास व्यय। आंसर सी। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर के, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के, ना कि स्टेट बैंक के। आंसर हो जाएंगे डी, गवर्नर आरबीआई के। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। प्रतिष्ठान उत्पाद दिया गया है टिस्को किसके लिए विख्यात है? तो लोहा और इस्पात के लिए है। बाल्को एल्युमिनियम के लिए है। बीपीसीएल रसायन के लिए। बेल बीईएल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। आंसर क्या होंगे? बी हो जाएंगे। एक बार आप लोग भी देखिएगा। टिस्को लोहा और इस्पात, बाल्को एल्युमिनियम, बीपीसीएल रसायन और बेल हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। आंसर बी। चलिए नेक्स्ट है। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग खुद से अपना देख लीजिएगा।
इसका अगर PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँ, लेकिन थोड़ा डर लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी मैथ रीजनिंग का प्रश्न आप लोग देख लीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वेयर करना हो तो अपना कर लीजिएगा। तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।